राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ। तो आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। ये सुबह का टाइम है, हम कर रहे हैं नाश्ता। ये सैटरडे की क्लिप है, सैटरडे को लिया था मैंने, ये थोड़ा-सा वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे नाश्ता हो रहा है हमारा और साथ में मैं मैक्स से गप्पे भी मार रही हूँ, गाना सुना रही हूँ उसको गा-गा के। बड़ा बारी फिर गर्दन हिला-हिला के सुनता है वो सारे गाने, क्या बोल रही है समझने की कोशिश करता है वो। तो इस तरह से फिर बस ये अभी जा रहे हैं और मेरे फिर से वही काम शुरू हो जाएंगे जो घर के डेली के काम होते हैं, आम हमारे सबके आपके जो भी होते हैं वो सब फिर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, वैसे मेरा 80% काम ख़त्म हो जाता है इस टाइम पे। तो बस मेरा मतलब बचा था थोड़ा सा झाड़ू, मतलब ये चले गए थे उसके कोई आधे घंटे के बाद फिर मैंने थोड़ा सा ये झाड़ू और पोछा किया था, क्योंकि एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी थी पहले। फिर उसके बाद मेरी पूजा वगैरह हुई थी। अब मैं फिर से थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब वो ढंग से नहीं लगा था झाड़ू, फिर मैंने दोबारा अभी किया इसको। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और फिर मैं लगाऊंगी पोछा वगैरह। तो सैटरडे को है, तो सैटरडे को तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि सैटरडे होता ही सफाई का दिन है। तो जो भी मतलब पोछा वगैरह होता है, आजकल सर्दियाँ हैं तो मैं सिर्फ एक हफ्ते में सैटरडे को ही पोछा लगाती हूँ। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा गंद दिख जाए मेरे को तो मैं दोबारा एक दो बार लगा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं सैटरडे को ही ढंग से पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो झाड़ू वगैरह तो रोज़ हो रहा है, लेकिन गंद भी इतना नहीं पड़ता है। हम दोनों का क्या गंद पड़ेगा, बस यही है कि थोड़ी बहुत देखना, मिट्टी इतनी हो जाती है। अभी दूसरी बार झाड़ू लग रहा है मेरा ये। तो मिट्टी क्या, मतलब जितनी बार लगाओ आपको पता ही है। एक तो ये ना टाइलें सफ़ेद सी डाल दी हैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा भी कुछ गिरता है, थोड़ा सा भी पानी के छींटे होंगे ना वो भी दूर से नज़र आते हैं सफ़ेद टाइल में। ये मेरे को गलती हो गई थी उस टाइम, तो चलो बड़ी अच्छी लग रही थी सफ़ेद सफ़ेद। पर अब मेरे को ये होता है कि ये क्यों डाली होंगी, थोड़ी सी डार्क होती तो वो भी अच्छा था। हेलो जी, राधे राधे जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो आज का दिन है संडे और संडे को बन रहे हैं अरबी के परांठे। ये अरबी ना थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब बिसल दो आ गई थी तो गिल्ली होती है। अब मैं इसको देखना कैसे बनाती हूँ, दो चपातियों में बनाऊंगी मैं इसको। ये देखो ना, मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से। ऐसे इसको बनाऊंगी मैं, ऐसे लिग्गी होगी ये अरबी ना। इसमें डाला है मैंने ये जो आपको हरा हरा दिख रहा है ना, ये है इसमें लहसुन की जो कलियां होती है ना, भूके, वो डाली है इसमें। और अदरक, हरी मिर्च। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है ऐसे। फिर पूरे मसाले, मेथी, अजवाइन, ये सब। तो अब बनाऊंगी मैं इसको ऐसे, इस तरह से बंद करके। ये अच्छी तरह से पूरा जो है ना ये बंद कर देना, मतलब यहाँ से ऐसे ना। ऐसे तो ये एक में भी बन जाता है, पर आज थोड़ी बिसल ज़्यादा लगी अरबी को, ये फिर उस वजह से नहीं, थोड़ा लिग्गी हो गई। फिर देखो इस तरह से ये, और ये अब ले लेती हूँ।
मैंने बनाया और मैंने सोचा कि चलो आप खा लो, तो कहते नहीं धूप में खाते हैं ऊपर छत पे, दोनों इकट्ठे खाते हैं। फिर मैंने फिर रख दिया, फिर मैंने बनाए इकट्ठे, फिर हम दोनों ने जो है वो छत पे फिर खाए। चले गए थे हम छत पे, बोलते मैं चाय ले जाता हूँ, पानी ले जाता हूँ और प्लेट्स वगैरह, तो तू ऊपर ही आ जा, फिर हम ऊपर ही खाते हैं। तो फिर यही होता था ना, अगर इन्होंने खाने तो ये नीचे फिर ठंड लगती है। फिर हम चले गए थे ऊपर, तो ये फिर हम यहाँ पे लग पड़े खाना खाने। और धूप में ना, संडे का दिन था और धूप में तो इतना मज़ा आता है ना खाना खाने का। तो बस ये हम मैंने अरबी के परांठे बनाए थे, तो ये तो इतने टेस्टी होते हैं ना अरबी के, और बड़े बड़े से बनाए थे मैंने। तो बस मिर्ची का अचार था, खट्टा खट्टा सा, तो बड़ा ही अचार है उसके साथ खाए फिर, और चाय वगैरह के साथ तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे हम धूप का मज़ा भी ले रहे थे, खाना भी खा रहे थे। फिर ये कह रहे थे कि धूप में आज बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि रोज़ तो ये सुबह नीचे ही खाते हैं, कमरे में ही खाते हैं। सुबह जल्दी जल्दी होती है और धूप सेकने का तो इतना टाइम नहीं होता है। तो एक संडे होता है। फिर इस खाना खाने के बाद फिर हमने जो था वो कपड़े वगैरह भी धो दिए थे, खाना खाने से पहले ही कपड़े धो दिए थे। तो अब इन्होंने मतलब मशीन से सारे निकाल दिए थे, मैंने सूखने डाले। उसके बाद ही फिर मेरा पूजा वगैरह हुई थी, सारा काम करके फिर हमने यहाँ पे खाना खाया, पर धूप में भी बड़ा अच्छा था। फिर इसके बाद मैंने इनको बोला कि चलो खाना खुना खा के अब मैं फ्री हो गई थी, बर्तन वगैरह साफ़ किए, फिर मैंने कहा डैडी के पास जा आती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ बिस्तर में, ये देखो बड़ी बड़ी ठंड है बाहर ना, ये ऐसे टीवी लगा है यहाँ सामने ये। और अभी मैं जाके आई ऊपर डैडी जी के पास, डैडी से मिलके आई हूँ। वो आने ही नहीं देते हैं मुझे, कहते हैं इधर ही बैठे रहो। तो मैक्स, वो बस धूप है बाहर बहुत अच्छी, बिस्तर पे बैठी हूँ बस। क्या करना, ठंड बहुत ज़्यादा है। ऊपर गई थी डैडी जी के पास, वो आने ही नहीं देते हैं, मना करते हैं कि नहीं इधर ही रहो इधर ही रहो, पर क्या करना अब। पता नहीं मुझे ना, जब अकेली होती हूँ ना तो डैडी की जब मैं बातें सोचती हूँ, पिछली बातें याद करती हूँ, तो मुझे बहुत रोना आता है। क्योंकि मेरे डैडी बहुत हट्टे कट्टे थे। 2 साल पहले जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था ना, वो तो उस टाइम के बाद जब डैडी की ये हालत हो गई है, मतलब ऐसे हो गए हैं। नहीं तो इतना वो नहीं है, इतने एज्ड नहीं है कि बड़ी बड़ी 90-95 साल उम्र है, 75 साल एज है अभी तो बड़ा मुश्किल से। और पिछली बातें जब मैं याद करती हूँ और अभी मैं डैडी को देखती हूँ कि मेरे डैडी कितने स्ट्रांग होते थे। और मुझे बड़ा प्यार करते थे डैडी। मुझे तो कभी भी, मतलब मेरे मदर नहीं है तो मेरे डैडी ने मुझे कभी भी अपनी, मतलब मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो चलो जब मेरे मम्मी एक्सपायर हुए थे तब तो मैं छोटी सी थी, छोटी क्या थी, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में थी मैं उस टाइम। तो उस टाइम देखो इतना दिमाग भी नहीं होता है, बचपना होता है, तो चलो उस टाइम तो दुख हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, तो इस वजह से मैं बिज़ी हो गई और डैडी ने मुझे कभी भी कमी नहीं महसूस होने दी। और सच बताऊँ ना तो मेरे डैडी, मतलब मेरे मांगने से पहले ही सब कुछ मेरे को मिलता था। तो इस तरह से, मतलब अब ना जब पुरानी बातें याद करते हैं ना तो बड़ा भारी मन दुखी होता है। अब मैं ऊपर गई थी तो मना कर रहे थे कि नहीं जाना, इधर ही बैठे रहो, आज इधर रह, तो मेरे को ले चल कहीं घुमाने। तो अब कहाँ ले जा सकते हैं उनको, चला उनसे जाता नहीं है। बस यही है कि हम बात कर सकते हैं बैठ के उनके साथ। पर चलो, बूढ़े तो हमने भी होना है, सबने होना है बूढ़े। पर इतने भी वो बूढ़े नहीं है कि उनकी एज इतनी बारी हो गई है। मेरे को जब मैं मतलब अपने घर आने लगती हूँ वहाँ से, तो रोने लग पड़ते हैं कि अब तू कब आएगी। तब मैं उनको बताती हूँ कि मैं कल आऊँगी, तो बस फिर बोलते हैं कि मेरा एक काम और बढ़ गया है अब। मैंने कहा कौन सा काम बढ़ गया है, तो कहते तेरा वेट करने का। तो मेरे को वेट होता है तेरा कि तू आएगी। तो चलो, जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं ना, मतलब इस एज के हो जाते हैं ना, एज्ड हो जाते हैं थोड़े, तो बस वो बच्चों की तरह हम भी ऐसे होंगे एक दिन, हम भी बच्चों की तरह हो जाएंगे। बच्चे बूढ़े एक जैसे ही होते हैं। बस यही है, वो कहते हैं ना कि माँ जो होती है उसके साथ ही मायका होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे डैडी ने मेरे को कभी भी मेरी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। तो मैं जाती भी हूँ तो मुझे कभी फील नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे सोचती हूँ कि डैडी को कभी कुछ हो गया तो पता नहीं कैसे क्या होगा, फिर सोच के मन घबरा जाता है। तो तब तो पता नहीं क्या होगा फिर। पर चलो, जाना तो सबको ही है, हम भी जाएंगे, जो इस आया है दुनिया में उसको जाना ही है।
पर चलो, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। और बस आज का ब्लॉग यही था, संडे का दिन था। आज भी मतलब काफ़ी खुश थी मैं यहाँ पे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी संडे को घर पे होते हैं और मस्ती वस्ती भी चली रहती है, बातें गप्पें इधर से उधर। नहीं तो आपको पता ही है, पूरा दिन बस आपसे गप्पे मारते रहो। और थोड़ा मतलब जो भी ब्लॉग बनाना होता है, मुझे शूट करना होता है, वो वीडियो बनाती हूँ, उसमें थोड़ा टाइम भी मेरा हो जाता है। और बस इस तरह से तो यही था आज का ब्लॉग। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ फ्रेंड्स, अब जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।